जंजीर। जैसे इस फोन से मैं तुम्हारे डॉक्टर बाबू को देख सकता हूं, जहां उसे रखा है वहां धुआं छोड़ के उसे हमेशा हमेशा के लिए फ्यूज भी कर सकता हूं। नहीं। तो अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डॉक्टर बाबू दम घुट के मर ना जाए तो चुपचाप रहो, समझी? नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तुम डॉक्टर बाबू के साथ कुछ नहीं करो। तो जब तक तुम्हारा मुंह बंद रहेगा तुम्हारे डॉक्टर बाबू ठीक रहेंगे। लो, दे दो। शांत हो जाओ क्या ना, प्लीज शांत हो जाओ। तुम्हें एहसास हो गया है ना कि ये गलती मैंने नहीं तुमने की। आ जाओ। क्या ना, मैं जानता हूं कि तुमने जानबूझकर नहीं किया है कुछ, और देखो बुआ जी को कुछ नहीं होने दिया ना मैंने। ये तुम चिंता मत करो, तुम भी जल्दी ठीक हो जाओगे। आयुष, ये क्या चल रहा है? क्या गहना ने सच में दीदी के साथ ऐसा किया है? हाँ माँ, मैं जानता हूं कि ये बहुत बड़ी बात है, पर अब सब मेरे कंट्रोल में है। आप चिंता मत करिए, ये दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगी। दोबारा ऐसी गलती करने की नौबत नहीं आएगी। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए, ये क्या कर रहे हैं? आपका भी दिमाग खराब हो गया क्या? तू इसका साइड मत ले, आज इसकी वजह से दीदी को कुछ हो जाता तो। अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, कुछ हुआ तो नहीं ना? सब हैंडल कर लिया ना मैंने। और आप इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं? शांत हो जाइए, कहना को कोई चोट नहीं पहुंचाएगा। आज इसे छोड़ूंगा मैं। अरे मेरे बेटे की शादी है, उसकी होने वाली दुल्हन घर पे है। ईशा ये सब देखेगी तो कहाँ सोचेगी? परेशान करके रख दिया है। ताई जी बिल्कुल सही कह रही हैं, ये समय लड़ने का नहीं है। अरे मैं मानता हूं कि जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, वो बस एक गलती थी, और अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं गहना का ध्यान खुद रखूंगा। और आप चिंता मत कीजिए ताई जी, ईशा और ईशान की शादी मेरी और गहना की शादी के साथ एकदम धूमधाम से होगी। है ना गहना? आयुष्मान, मैं तुझे रोक तो नहीं सकता, पर एक बात ध्यान से सुन ले। आज के बाद ये लड़की मुझे दीदी के आसपास भी दिखी तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं गहना को दवाई दे दूंगा, वो ठीक हो जाएगी। गहना तुम चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी दवाइयां दे देता हूँ। अच्छा, और आप सब हल्दी की तैयारियां कीजिए। चलो चलो। जीजी आप ठीक तो है ना? ये विराज गहना को फंसा रहा है या सच में अपनी माँ को मारने की कोशिश कर रहा था? ये क्या प्लान कर रहा है, क्या गेम खेल रहा है, ये मुझे पता लगाना पड़ेगा। मुझे माफ कीजिएगा दीदी, आज उस गहना की वजह से आपके साथ बहुत बुरा हो सकता था, पर आप चिंता मत कीजिए। आज जो उसने किया है ना,
उसके लिए मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं। अब आराम कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं दीदी, मैं आपके आसपास ही हूं। अब आपको कोई चोट नहीं पहुंचा पाएगा। फौजी की जान लेने की कोशिश कैसे की तुमने? बोलो क्यों मारना चाहते हो तुम उन्हें? हाय, गुस्सा करते हुए तो तुम और भी खूबसूरत लगती हो। वो तो इसी बात से खुश है कि गुस्सा करने के बहाने से कम तुमने हमको हाथ तो लगाया। ये बकवास बातें तुम अपने पास रखो और हम जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। छोड़ मेरी ज्ञाना को। ऐसा है ज्ञाना रानी, हम तुम्हारे सवालों का जवाब देना जरूरी नहीं समझते। केवल एक ही बात जरूरी है, तुम्हारी और हमारी शादी, जो कि कल होकर रहेगी। इसलिए जैसे हम तुमको प्यार से अपना मान लिए हैं, वैसे ही तुम भी हमें अपना मान लो। इसमें ही तुम्हारी भलाई है, बूझी? ज्ञाना कभी तुझसे शादी नहीं करेगी, समझा? छोड़ मेरी ज्ञाना को। दूर रहो हमसे। अगर हमारे पास आने की कोशिश की ना, जान ले लेंगे तुम्हारी। अब तक एक औरत तुम्हारे सामने खड़ी है, इसीलिए बचे हुए हो तुम। जिस दिन दुर्गा या काली बन गए, संहार कर देंगे। हमारी शादी होने का ख्वाब ना दिमाग से निकाल दो, क्योंकि वो तो होने से रही। और जो गलत फहमी है तुम्हारे दिमाग में कि हमरे डॉक्टर बाबू को कैद करके रखा है, तो तुम्हें हक मिल गया है हमारे परिवार वालों को नुकसान पहुंचाने का। जो हरकत तुमने बुआ जी के साथ की है ना आज, अगर ऐसी हरकत दोबारा की तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। सच सच बताइए, विराज ने आपको मारने की कोशिश की? ऐसे मत देखिए, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि इस घर में जो आयुष्मान रह रहा है वो असली आयुष्मान नहीं है, आपका बेटा विराज है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ, क्या उसने आपको मारने की कोशिश की या नहीं? बताइए। अब बता नहीं पा रही है, समझ सकती हूँ मैं। कम से कम अपना सिर हिलाकर बता दीजिए, उसने आपको मारने की कोशिश की थी? ये पेपर्स, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, विराज के नाम के। इसका मतलब विराज ने जबरदस्ती आपसे इन पेपर्स पर अंगूठा लगवाया है। मैं इस विराज को नहीं छोड़ूंगी। वो आपसे अपना बदला लेकर उस गहना से शादी रचा रहा है और मुझे यहाँ ईशान के साथ फंसा रहा है। मैं उसका ये मकसद पूरा होने नहीं दूंगी। क्या हुआ? मुझसे सच जानना है आपको? ठीक है, बताती हूँ। तो सुनिए, मैं आपके बेटे की गर्लफ्रेंड हूं। उसी के साथ इस घर में आई थी। और ईशान, उसने तो शादी का नाटक इसलिए किया ताकि मैं इस घर में रह सकूं। लेकिन अब ये विराज
ये धोखा दे रहा है मुझे, डबल क्रॉस कर रहा है। अब मैं भी विराट से बदला लेकर रहूंगी। विराट से बदला? तुम विराज को कैसे जानती हो? वो तो वही है ना जो बहरूपिया बनके भाई की शक्ल लेकर इस घर में घूम रहा था। अरे रे रे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? कुछ नहीं माई, हम आपको बाद में बताते हैं। लेकिन हुआ क्या है? अब तुम दोनों यहाँ रहोगे और हम गहीना को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। कहाँ है आलिया? हमको आलिया चाहिए। एक सेकंड। हाँ गई यार आलिया। आलिया हाँ तो कहीं नहीं, यहाँ आई थी क्या? बकवास बंद करो और सीधे सीधे जवाब दो, कहाँ है आलिया? तुम्हें क्या लगा गहना? आलिया हमारी टीम में है तो हम उसको बता देंगे कि आयुष्मान कहाँ है। अरे उसको भी भेज दिया आयुष्मान के पास। अब तुम अपने कर्मों की सजा भुगतोगी और वो अपने कर्मों की। अरे तुम्हारा खेल खत्म, अब हम एक नया खेल खेलेंगे, प्यार का खेल। ये आज हमारी हल्दी जो है। हाथ मत लगाओ। मैं तुमको हमारे छूने से परेशानी हो रही है, पर कल जब हमारी शादी हो जाएगी ना और तुम हमेशा हमेशा के लिए हमरी हो जाओगी, फिर क्या करोगी? फिर तो नहीं रोक पाओगी हमें। धरती माई की कसम, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। कहना सिर्फ डॉक्टर बाबू की है और हमेशा रहेगी। तुम देखना, जल्दी हमरे डॉक्टर बाबू तुम्हारी कैद से छूटकर हमरे पास होंगे, क्योंकि वो तुम्हारा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा आयुष्मान तुम्हारे पास वापस आ जाएगा? हाँ? चलो ठीक है गहना, अगर ऐसी बात है तो हम वादा करते हैं तुमसे, अगर वो आयुष्मान जिंदा वापस आ गया तो हम खुद पीछे हट जाएंगे। अरे नहीं करेंगे तुमसे शादी। अब देखते हैं कौन ज्यादा प्यार करता है तुमसे, हम या फिर वो पिसड्डी आयुष्मान। गलत इंसान को चुनौती दे रहे हो तुम, क्योंकि तुम कुछ भी कर लो कभी हमरे डॉक्टर बाबू से जीत नहीं सकते। तुम सिर्फ उनकी शक्ल लेना जानते हो, धोखा देना जानते हो, पीछे से वार करना जानते हो, लेकिन कभी तुम उनके जितने अच्छे इंसान नहीं बन सकते। मैं उनसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। उनके लिए हम उनकी दुनिया है।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरत्वच मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हमारे प्यार पर भरोसा करो या ना करो, हमको धोखेबाज समझो, फरेबी समझो, पर एक बात अटल है, कल हमारी शादी के दिन इन्हीं मंत्रों के साथ हम तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेंगे और तुम चाहकर भी हमको रोक नहीं पाओगी। वो तुम्हारा भाई उस्मान किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा, तुम सिर्फ हमारी होगी। और अगर हमारी नहीं हुई ना तो किसी का होने नहीं देंगे तुमको। क्या करें अब हम? कैसे पता करें हमारे डॉक्टर बाबू कहाँ है? ये ईसा इतनी अमीर है पर इसका सामान इतने गरीबों वाले का है। लगता है सारा महंगा सामान ना शादी के बाद ही लेके आएगी। ये भी मुसीबत है। अरे ये किसका फोटो है? अरे ईसा के कबाड़ में क्या कर रहा है? हे भोलेनाथ, आपको हमारी मदद करनी होगी। डॉक्टर बाबू तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो चुके और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि वो विराज ने आलिया को इतनी जल्दी डॉक्टर बाबू तक कैसे पहुंचा दिया। लेकिन इस बात से ये तो साफ हो गया कि डॉक्टर बाबू इसी घर में है, पर कहाँ? और उस जगह को ढूंढने में आपको हमारी मदद करनी होगी। हमें रास्ता दिखाना होगा भोलेनाथ, हमें हमारे डॉक्टर बाबू तक पहुंचाना होगा आपको। आलिया यहाँ? आलिया, आलिया उठो, आलिया। आयुष्मान,
आयुष्मान तुम यहाँ तुम ठीक हो? मैं तुम्हें देख के बहुत खुश हूँ। तुम्हें पता है उस विराज ने ना मुझे धोखा दिया और धोखे से तुम्हारे साथ यहाँ पर लाके बंद कर दिया और वो खुद। ये सब तुम्हारे कर्मों की वजह से हो रहा है। तुम यहाँ हो क्योंकि तुम खुद इस दलदल में घुसी हो। जैसे तुमने मेरे साथ धोखा किया है, आज वही धोखा तुम्हें मिल रहा है। नहीं आयुष्मान, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करना चाहा। मुझे भी नहीं पता था, विराज ने मुझे धोखा दिया और तुम्हारे साथ लाके यहाँ पर बंद कर दिया। सच में मेरा यकीन करो, बट मैं तुम्हें देख के खुश हूँ कि तुम ठीक हो। मुझे पता है मैंने कितना मिस किया था तुम्हें। दूर हटो मुझसे। आज तुम्हारी वजह से मैं अपनी गहना के इतने पास होके भी उससे दूर हूँ, और तुम कह रही हो कि तुमने कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं करना चाहे। मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। ये आवाज कैसी है? बिल्कुल धीरे से आ रही है, पर ऐसा लग रहा है कि जैसे दो लोग लड़ रहे हैं। हेलो मैडम, टिन्नी का एक्सीडेंट हो गया है, आपको जल्दी हॉस्पिटल आना होगा। का टिन्नी का एक्सीडेंट? हम अभी आ रहे हैं। अरे रे 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 रे, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है तू? माई को अभी ये बताना सही नहीं होगा कि अस्पताल से फोन आया था कि टिन्नी का एक्सीडेंट हो गया है। हम एक काम से जा रहे हैं, हम अभी आते हैं। अरे लेकिन आज तो तेरी हल्दी है, इस तरह बाहर कहाँ जा रही है बेटा? कमला माई, हमें बहुत जरूरी काम है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। ये कभी हड़बड़ी में बाहर जाती है, कभी हड़बड़ी में अंदर आती है, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। हे कमला, तूने ईशा और ईशान को देखा क्या? पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं नजर ही नहीं आ रहे ये दोनों। हाँ, मैं भी कब से ईशान को कॉल कर रहा हूँ, वो फोन नहीं उठा रहा है। कहाँ गया है? नहीं, मैंने भी बच्चों को नहीं देखा है कहीं। अरे बताओ, हल्दी की सारी तैयारी हो चुकी है और जिन लोग का हल्दी है वही लोग गायब हैं। पता नहीं कहाँ चले गए हैं ये लोग। आयुष्मान, इसमें मेरी बस कोई... कर दो आलिया, अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन। तुम चाहे जितनी माफी मांग लो, जितना कह लो, पर सच यही है कि मैं पहले भी तुम्हारी वजह से विराज के यहाँ कैद था और आज भी यहाँ तुम्हारी वजह से कैद हूँ, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। नहीं आयुष्मान, इसमें मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी गलती है। मुझे ये सब करना ही नहीं पड़ता अगर तुमने मेरी जगह उस गहना को नहीं चुना होता, इसलिए मुझे तुम्हें उससे छीनना पड़ा। अरे यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मुझे हमेशा छीन के हासिल करना चाहती थी बस। अरे कभी नहीं सोचा कि मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ। नहीं, जिद बना के रखा हुआ था मुझे। जब तक मैं तुम्हारे साथ था मुझे प्यार का मतलब भी नहीं पता था। प्यार क्या होता है इसका एहसास मुझे गहना ने दिलाया। जब से गहना मेरी जिंदगी में आई ना, तब से मुझे समझ में आया कि वही मेरे लिए सही है और तुम गलत। हाँ, हूँ मैं गलत, हूँ मैं जिद्दी, मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ किसी भी हाल में, फिर चाहे मुझे तुम्हें किसी से भी छीनना क्यों ना पड़े ना, मुझे वो मंजूर है। और अब तुम्हें भी मुझे अपना बनाना पड़ेगा, मेरी मांग भर के। अरे क्या कर रही हो आलिया? ये लो, मेरी मांग भरो और मुझे अपना बना लो। लो, अरे बकवास मत करो अपनी, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हें मेरी मांग भरनी पड़ेगी, मुझे अपनी पत्नी बनाना होगा। काश तो चटक गया। ओह नो, अगर आयुष्मान यहाँ से बाहर चला गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे इसे रोकना ही होगा। आयुष्मान, नहीं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी जब तक कि तुम मेरी मांग नहीं भर देते। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। बहुत दूर रैलियों में अपनी गहना से अब और नहीं, और जिस विराज ने मुझे गहना से दूर किया है ना, आज उसे छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं, नहीं आयुष्मान, छोड़ो।
देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।